नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में पेट्रोल और डीजल को लेकर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। ईंधन संकट गहराता जा रहा है। शुक्रवार को भी शहर के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ देखने को मिली। लोग सुबह से ही अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए लंबी कतार में खड़े नजर आए। राज्य भर के कई पेट्रोल पंपों पर ईंधन खत्म का बोर्ड लगा दिया गया है। इस संकट के बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार से पेट्रोल डीजल की कीमतें भी 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने की घोषणा की, जो तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया। सुबह से ही लोग पेट्रोल पंप संचालकों और केंद्र सरकार की ओर से पर्याप्त भंडारण का दावा किए जाने के बावजूद शहर में ईंधन संकट जैसी स्थिति है। बता दें, राजधानी के कई पेट्रोल पंपों को ईंधन खत्म होने के कारण उन्हें बंद करना पड़ा है। राज्य के पलामू, जमशेदपुर, धनबाद समेत तमाम जिलों की कमोबेश यही स्थिति रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। नीट यूजी की दोबारा परीक्षा 21 जून को। सरकार ने घोषणा की है कि 3 मई को हुई मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की रद्द परीक्षा दोबारा 21 जून 2026 को होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने शुक्रवार को एक बयान में स्पष्ट किया है कि दोबारा परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को नए सिरे से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी और न ही कोई अतिरिक्त फीस ली जाएगी। दोबारा परीक्षा देने वाले छात्रों को अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा शहर चुनने के लिए 1 सप्ताह का समय भी दिया जाएगा, ताकि उन्हें यात्रा और अन्य परेशानियों का सामना न करना पड़े। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस नई परीक्षा तिथि की घोषणा की है और कहा है कि छात्रों को 14 जून तक प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए जाएंगे। श्री प्रधान ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि अगले वर्ष से नीट परीक्षा OMR सीट के बजाय कंप्यूटर मोड में भी ली जाएगी। महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। पेट्रोल, डीजल, दूध और CNG गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर झारखंड कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को राज्य भर में विरोध प्रदर्शन और प्रधानमंत्री का पुतला दहन भी करने का निर्णय लिया है। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि आंदोलन को व्यापक और प्रभावी बनाएं। आंदोलन में सांसद, मंत्री, विधायक, पूर्व सांसद, विधायक, जिला एवं प्रदेश पदाधिकारी भी, मोर्चा संगठन और कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हो। कांग्रेस का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। केंद्र सरकार जनता की परेशानियों के प्रति पूरी तरह से संवेदनहीन बनी हुई है। कांग्रेस का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब हर घर तक पहुंच चुका है। परिवहन से लेकर खाद्य सामग्री और रोजमर्रा की ज़रूरत की चीज़ें भी महंगाई होती जा रही है। दूध और CNG गैस के दाम बढ़ने से मध्यवर्गीय और गरीब परिवारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव और लखन साह को उम्र कैद। रामगढ़ जिले के चर्चित कामेश्वर पांडे हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने शुक्रवार को गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव और उसके सहयोगी लखन साह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 7 मई को अदालत ने दोनों को हत्या और आपराधिक साजिश रचने का दोषी करार दिया था। सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी होने के बाद शुक्रवार को अदालत ने हत्या के मामले में दोनों दोषियों को उम्र कैद और जुर्माने की सजा दी है। वहीं धारा 120 के B के तहत आपराधिक साजिश रचने के आरोप में भी दोनों को आजीवन कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। अदालत ने कहा है कि जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर दोषियों को 1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। फैसला सुनाए जाने के दौरान न्यायालय परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। यह मामला पतरातू निवासी 70 वर्षीय कामेश्वर पांडे की हत्या से जुड़ा हुआ है। झारखंड मौसम। आंधी बारिश के बीच ठनका से 7 की मौत। झारखंड में आंधी गरज के साथ बारिश और वज्रपात का दौर जारी है। यह अगले कुछ दिनों तक भी कायम रहने की संभावना है। छोटा नागपुर समेत पलामू और जमशेदपुर में तूफान से भारी क्षति की बात कही जा रही है। शुक्रवार को वज्रपात की चपेट में आने से राज्य में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हैं। एक किशोर की मौत मकान के मलबे में दबे होने से हो गई है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को पलामू के नवा बाजार में वज्रपात से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 3 लोग झुलस गए। इधर लातेहार के मनका में वज्रपात से एक की मौत हो गई है। इसी जिले के सदर प्रखंड के रेहला गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी झुलस गई। इधर लातेहार के ही बालूमाथ में ठनका से एक महिला झुलस गई है।
गढ़वा शहर में भी वज्रपात ने कहर ढाया है। वहां एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 4 लोग झुलस गए। गढ़वा के विष्णुपुर के साढ़ो गांव में 12 वर्षीय किशोर की मौत जर्जर घर के धराशायी होने पर मलबा में दबे होने से हो गई है। झारखंड देश को देगा 400 मेगावाट बिजली। बिजली संकट और लंबी कटौती से जूझ रहा झारखंड अब ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है। राज्य 1 जून से राष्ट्रीय ग्रिड की और अधिक बिजली बेचने की स्थिति में आ जाएगा। वर्तमान में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड प्रतिदिन करीब 200 मेगावाट बिजली राष्ट्रीय ग्रिड को बेच रहा है, लेकिन पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की दूसरी यूनिट शुरू होने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 400 मेगावाट तक पहुंच सकता है। संभावना है कि 1 जून से दूसरी यूनिट से वाणिज्यिक 800 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा और झारखंड को अतिरिक्त 680 मेगावाट बिजली मिलने लगेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहर ही नहीं गांव में भी 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। बता दें कि झारखंड में इस समय बिजली की मांग करीब 2800 मेगावाट तक पहुंच रही है। तेनूघाट विद्युत उत्पादन निगम से करीब 350 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है। वहीं सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से 500 मेगावाट और ऊर्जा 300 मेगावाट, पवन ऊर्जा और एनएचपीसी से 50 मेगावाट के अलावा राष्ट्रीय ग्रिड से करीब 700, डीवीसी से 600 मेगावाट बिजली खरीदी जा रही है। शिक्षकेतर कर्मचारियों को 5वें से 7वें वेतन का मिलेगा लाभ। झारखंड हाईकोर्ट ने चौथे चरण में अंगीभूत कॉलेजों के शिक्षकेतर कर्मचारियों के पक्ष में अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि विश्वविद्यालय द्वारा नियमित एवं समाहित कर्मचारियों को 5वें, 6ठे और 7वें वेतन आयोग का लाभ देने से राज्य सरकार को इनकार नहीं कर सकती। अदालत ने स्पष्ट किया है कि वर्षों तक सेवा लेने के बाद नियुक्ति की वैधता पर सवाल उठाना न केवल अनुचित है बल्कि समानता से संवैधानिक अधिकार का भी उल्लंघन है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश को रद्द करते हुए याचिकाकर्ता को सभी वेतन पुनरीक्षण लाभ और बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। बीजेपी सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। भाजपा ने राज्य सरकार को लेकर अपनी रणनीति बदली है। अब हर माह में एक बार भाजपा प्रदेश पदाधिकारी की बैठक होगी जिसमें 1 माह तक सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी। वहीं शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई है। बैठक के दौरान राज्य की वर्तमान राजनीतिक हालात, किसानों को संकट, राज्य सरकार की वादा खिलाफी, SIR सहित प्रदेश के अन्य ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्य सरकार की विफलताओं पर सरकार को घेरने के भावी आंदोलनों की रूपरेखा तैयार की गई। प्रदेश महामंत्री गणेश मिश्रा ने बताया है कि भाजपा SIR पर काफ़ी सजग है। उन्होंने कहा है कि पिछली तमाम बैठकों में आए विषयों पर पार्टी आगे की रणनीति व आंदोलन की रचना प्रारंभ करने जा रही है। रांची में दम तोड़ रहा डेंगू। रांची में डेंगू को लेकर चलाए जा रहे सर्विस लाइन्स और जागरूकता अभियान के कारण डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 3 वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो डेंगू पॉजिटिव मामले में लगातार गिरावट दर्ज की गई। वर्ष 2023 में जिले में 188 डेंगू पॉजिटिव मरीज मिले थे। वहीं 24 में आंकड़ा घटकर 87 हो गए। वहीं 2025 में 92 और 2026 में 11 अप्रैल तक सिर्फ 14 मरीज ही डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। सबसे राहत की बात यह है कि पिछले 4 वर्षों में डेंगू से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में जिले में कुल 2453 संदिग्ध मरीज की जांच की गई थी। इनमें 188 मरीज डेंगू संक्रमित पाए गए। इसके बाद 2024 में संदिग्ध मरीजों की संख्या घटकर 1567 रह गई और पॉजिटिव मामलों की संख्या भी कम हो गई 87 तक। हालांकि 25 में संदिग्ध मरीजों की संख्या बढ़कर 1923 हुई, लेकिन पॉजिटिव केस 92 ही दर्ज किए गए। वर्ष 2026 में 11 अप्रैल तक 435 संदिग्ध मरीजों की जांच की गई, जिसमें से केवल 14 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। राज्य में नई शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी में सरकार। झारखंड में नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। स्कूली शिक्षा संस्था विभाग ने इसके लिए कमेटी का गठन कर दिया है। सरकारी विद्यालयों के लिए अलग से कमेटी बनी और इसकी बैठक 7 मई को हुई है। वित्त रहित संस्थानों के लिए जो कमेटी बनी है उसके संयोजक शिवेंद्र कुमार, उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग बनाए गए हैं। कमेटी में झारखंड अद्वित परिषद रांची के सचिव भी सदस्य हैं। कमेटी की बैठक 19 मई को होगी। इसमें इंटरमीडिएट कॉलेज में कक्षा 9 एवं 10 की भी पढ़ाई शुरू करने और उच्च विद्यालयों में कक्षा 11 एवं 12 की भी पढ़ाई शुरू करने के लिए गहन विचार विमर्श का निर्णय लिया जाएगा। सरकार की मंशा है कि इसी सत्र से नई शिक्षा नीति राज्य में लागू कर दी जाए। कमेटी द्वारा इसके लिए प्रारूप तैयार किया जा रहा है।
बता दें कि नई शिक्षा नीति को लेकर वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने राज्य में वित्त रहित एवं अनुदान उच्च विद्यालय, इंटरमीडिएट कॉलेज, संस्कृत विद्यालय, मदरसा विद्यालयों के प्रचार, प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक प्रतिनिधियों की बैठक करने का निर्णय लिया है। बिहार में दारोगा सिपाही के 37,978 पदों पर भर्ती शीघ्र। बिहार पुलिस में सिपाही से लेकर दरोगा तक 37,978 पदों पर जल्द नई बहाली होगी। इसके साथ ही दरोगा के 10,469 पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। वर्तमान कार्यरत एएसआई को दरोगा में प्रोन्नति देकर इन पदों पर भरा जाएगा। बता दें, राज्य सरकार ने बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में इन पदों की आवश्यकता का आकलन करते हुए इनका सृजन किया है। गृह विभाग के मुताबिक सबसे अधिक 27,510 सिपाही एवं समकक्ष पदों पर बहाली होगी। इनमें 22,010 पद सिपाही एवं समकक्ष जबकि 5500 पद चालक सिपाही एवं समकक्ष के होंगे। पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा के 20,937 पद हैं। राज्य सरकार ने इनमें से आधे पद प्रोन्नति से भरे जाने का निर्णय लिया है। इसके आलोक में 10,468 पदों पर सीधी नियुक्ति होगी। करंट से पुत्र की मौत, सदमे में गई पिता की भी जान। राहे थाना क्षेत्र के सीसीटांड गांव में एक दर्दनाक हादसा में 54 वर्षीय गुलेश्वर भोक्ता की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बुधवार रात बाड़ी में स्थित ट्रांसफार्मर पर झुलस रही बांस की टहनियाँ बिजली तार के संपर्क में आ गई थी। इसी दौरान गुलेश्वर भोक्ता उसकी चपेट में आकर बेहोश हो गया। परिजनों ने उन्हें तत्काल सिंगापुर अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान गुरुवार शाम उनकी मौत हो गई। गुरुवार रात जब गुलेश्वर भोक्ता का शव गांव लाया गया तो यह खबर सुनकर उसके 74 वर्षीय पिता खेदू भोक्ता को गहरा सदमा लगा। सदमे के कारण उनकी हृदय गति रुक गई और मौके पर ही उनकी भी मौत हो गई है। धन्यवाद।